पहलू, क्योंकि देखिए मुनज़्ज़ा कह रही है कि जी आप ये करना चाहिए, हमें अदारे बनाए, अदारे से तैयार होगा बच्चा, बेहतरीन उर्दू बोलेगा, बेहतरीन चीज़ें करेगा, मगर जाएगा कहाँ? तो इसका मतलब है कि हमें एक और चीज़ भी करनी ज़रूरी है, और वो ये है जिससे मैं साजिद खाकवानी साहब के सजेशन मुझे बहुत पसंद है, और मैं ज़ाती तौर पे भी यही सजेशन देना चाह रही थी कि सेनेटर्स किसी को पकड़े, किसी को इनको करें, इनको घेर के लाएं, किसी जिस तरह सेनेटर मुश्ताक है फ़लस्तीन के कॉज के लिए, देखें ना रोज़ाना अरेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। हमें भी ये करने की ज़रूरत है कि किसी एक अच्छे सेनेटर को, किसी एक दो तीन लोगों को पकड़ लें, उनको आप आगे लेके चलें कि जी आप हमारे कॉज के लिए आगे चलें, जाए मिनिस्टरों के और जाए अदालतों के बाहर हम धरने देते हैं, हम बैठते हैं, हम करते हैं, हमें पता है हम सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि हमें ये बात ज़रूरी है कि जब तक उस फैसले को देखें, वो एक आईनी चीज़ थी जिस पे उन्होंने अगर हमारे लिए फ़ैसला दिया तो ये उनकी सिर्फ मेहरबानी है, कमाल नहीं है। कमाल क्या है कि कमाल तो हमारे आइन का हिस्सा है, आइनी तौर पे हमारे पास उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, तो इसमें किसी ने कोई कमाल नहीं करना, ये कमाल हो चुका है हमारा 73 के आइन में। अलबत्ता जवाद ख्वाजा साहब का ये एहसान है कि उन्होंने इसको चीज़ को समझा और इसका फैसला दिया। अब बाकी जज जो हैं उसका तरीका है कि उनका घेराव करने की ज़रूरत है, और घेराव इस तरह नहीं हो सकता कि हम उनको डंडे मारें या पत्थर मारें। एहतजाज है, प्रेस क्लब की मीटिंग्स हैं, सेनेटर्स को बुला के उनके किया, फंक्शंस किए, थोड़े हम लोगों को भी पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, हम करके हम काम कर सकते हैं। इट इज़ डूएबल, ये की जा सकती है चीज़, हमें करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम अगर हम ये चाहते नहीं तो आज आपको पता है हम बच्चे जो हमारे नहीं कह सकते, बात ये सही है, मैं कॉलम लिखती हूँ, मेरे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन कॉलम नहीं मेरा पढ़ सकते, और कल मैं उनको कह रही थी कि मेरा प्लीज़ ये वाला कॉलम बड़ा अच्छा है, तुम ज़रा पढ़ो। मैं अपने पोते को कह रही थी तो उसने कहा मुझे आप पढ़ के सुना दें, और क्यों है उसकी वजह भी मैं बताती हूँ। उर्दू इसलिए कमज़ोर है कि स्कूलों के अंदर चूँकि रेस पड़ गई है अंग्रेज़ी पढ़ाने की, तो उर्दू के अंदर एक रेस ये है कि जी आप सबसे जो लड़की नालायक जो ऐसी किसी सिफारशी नौकरी के लिए आ जाती है तो कहते तू चल उर्दू पढ़ा, 8वीं पढ़ी है, 9वीं पढ़ी है, मैट्रिक पढ़ी है, चलो तुम उर्दू पढ़ा दो। यानी कि उर्दू के लिए आपने अच्छी टीचर ही नहीं रखे तो उर्दू ने तो ख़त्म हो जाना है ना। आपने स्कूलों के अंदर आप हमें जाके बात करने की ज़रूरत है, मगर वो फ़ायदा क्या है? वो कहेंगे जी फीस टीचर दे, ये तो यंग सी लड़की है। मैं कहती हूँ हमने सीखा था अलिफ मद आ उर्दू में, मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी उर्दू पढ़ाई और उस ज़माने की पढ़ी, तभी तो मेरा काम चल भी रहा है। तो अलिफ मद आ मुझे सीखा। अब मैं बच्चों से अपने पोता पोती को देखती हूँ, वो कहते हैं अलिफ आ, ये कैसे भाई? अलिफ मद आ मीम माकूफ हमने सीखा था, माकूफ का लफ्ज़, क्योंकि टीचर नहीं पढ़ा रही। और टीचर क्यों नहीं पढ़ा रही? क्योंकि टीचर को तनख्वाह ही नहीं मिल रही, आप क्वालिटी टीचर ला ही नहीं रहे। और क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि सब पेरेंट्स कह रहे हैं, आप सही कह रही हैं, चौकीदारों के बच्चे वगैरह, आप उनको कहें, वो माँ कहेगी बनाना लेना है बेटा, डोंट से दैट। इस तरह की बातें कर रहे थे। आप सोचते कि ये क्लास भी अब हमारी रेस में पड़ गई है, हम सारे लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ हमने ट्रैप्टा के अंदर हुआ है हमारा, आपको पता है इतना बड़ा वो सिलेबस, मैंने कॉलम भी लिखा था उसके ऊपर,